हेलो एंड वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट या फिर ट्वेल्थ का लगा लो सेमेस्टर फर्स्ट के टॉपिक क्वांटम नंबर के बारे में। जो क्वांटम नंबर्स हैं वो प्रपोज किए थे बोर के थ्रू। साइंटिस्ट जो थे नेल बोर, उन्होंने प्रपोज किया था। इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? जब किसी इलेक्ट्रॉन की किसी एटम में उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके एनर्जी को डिनोट करने के लिए जो हमें क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जब सोल्व आउट हुई हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ऑब्जर्व किया गया कि इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, वो एक सेट ऑफ 3 नंबर से डिफाइन होता है, कैरेक्टराइज होता है, और उन 3 नंबर्स को क्वांटम नंबर्स का कहा गया। वो 3 नंबर्स ये थे जिनको हमने नेम दिया N, L और M। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। इन 3 नंबर्स के एडिशन में एक क्वांटम नंबर और भी डिस्कवर हुआ जिसका नाम S दिया गया, जो स्पेसिफाई करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इसकी नीड हमें इसीलिए पड़ी थी। सो हम डिस्कस करेंगे आगे कि N, L और M के अलग अलग मीनिंग्स क्या होते हैं। जो N होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये डिनोट करता है मेनली जो मेन एनर्जी सेल है उसको, या मेन सेल को, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं N के थ्रू। और N जो होता है वो एक होल नंबर होता है, सिंपल होल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। इसे सेल भी बोला जाता है। जैसे N अगर 1 हो तो फर्स्ट सेल होती है यानी कि K सेल जैसे हम बोलते हैं। अगर N इज इक्वल्स टू 2 है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो मतलब सेकंड सेल है, और उसे हम L सेल बोलते हैं। और अगर N इज इक्वल टू 3 हो जाता है तो हम उसको थर्ड सेल बोलेंगे और उसको M सेल बोलेंगे। थर्ड, ये हमें बताता है एनर्जी के बारे में, जो हमें इस गिवन फॉर्मूला के थ्रू मिलती है 2 पाई स्क्वायर M e⁴ अपॉन n स्क्वायर h²। यहाँ पे पाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, एंड M है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और H है वो प्लैंक कांस्टेंट है। यहाँ से सभी की वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें N की वैल्यू पुटअप करनी होती है, जिसके बाद हमें उस इलेक्ट्रॉन की उस सेल के लिए, उस पर्टिकुलर सेल के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी मिल जाती है En। अगर हम फर्स्ट सेल के लिए पुटअप करें तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वो -1311.8 किलो जूल पर मोल होगी एक N इज इक्वल टू 1 के लिए यानी कि K सेल के लिए। जैसे हम यहाँ पर देखें एनर्जी ऑफ K सेल यानी कि N इज इक्वल्स टू 1 के लिए K सेल होता है, तो En यानी कि E1 इज इक्वल्स टू N की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे 1, तो यही वैल्यू मिल जाएगी हमें -1311.8 किलो जूल पर मोल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L सेल में क्या होता है N इज इक्वल्स टू 2, देन यहाँ पे 2 पुटअप करेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी -327.9 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही M सेल के लिए और N सेल के लिए हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके थ्रू हमें ये देखने को मिलता है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी लेवल नियर होगा उतनी ही न्यूक्लियस की उतनी ही एनर्जी है लोवेस्ट होगी। मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा उस एनर्जी की वैल्यू, उतनी ज़्यादा कम होगी वो एनर्जी की वैल्यू। ओके, और अगर N की वैल्यू इंक्रीज होगी उसका मतलब जो एवरेज डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से वो इंक्रीज होती जाएगी, और उसकी एनर्जी है हर एक शेल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो हाईएस्ट वैल्यू कंसिडर की गई है, देखा गया है जो जितने भी एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं उनके थ्रू जो हाईएस्ट वैल्यू नॉन वैल्यू है N की वो 7 है। ओके, सेकंड जो हमारा नंबर होता है एजीमुथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर होता है, जिसको हम M से भी डिनोट करते हैं, सॉरी L से डिनोट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है एक सब शेल को या सब लेवल को, यानी कि शेल से छोटा जो लेवल होता है सब लेवल उसे, और इससे रिप्रेजेंट किया जाता है L के थ्रू। और इसकी वैल्यूज़ होती हैं L इज इक्वल्स टू 0 से N-1 तक होती हैं। जैसे N की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू सिर्फ 0 रहेगी। अगर N की वैल्यू 2 है तो 0 1, यानी 0 और 1 इसकी 2 वैल्यूज़ रहेंगी। जितनी वैल्यू N की है उतनी ही वैल्यूज़ L की होंगी। जैसे N की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो यहाँ पे 0 और 1, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, तो L के वैल्यूज़ 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। N इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी।
यानी कि जितना नंबर वैल्यू n की है उतनी ही वैल्यूज़ हमें l के लिए मिलेंगी। ओके, सो n है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है, और जो l है ये हमें देता है एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की जो उसके एंगुलर मोमेंटम के थ्रू है। और एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला ये होता है h कट अंडर द रूट l इंटू l प्लस 1। h कट क्या होता है h अपॉन 2 पाई, ये होता है h कट। की बुक्स में h अपॉन 2 पाई अंडर द रूट l इंटू l प्लस 1 को थ्रू भी डिनोट किया है एंगुलर मोमेंटम को, बट अगर हम h कट लेंगे तो h कट की वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी h अपॉन 2 पाई। जैसे अगर हम यहाँ देखें हर एक l की वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर सबशेल है वो रिप्रेजेंट होती है। जैसे n इज इक्वल्स टू 1 है, बिकॉज l की वैल्यू है वो n पे डिपेंड करती है, तो हम n की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए l की वैल्यू सिर्फ 0 होगी, यानी कि सिर्फ एक सबसेल होगी। l की वैल्यू सबसेल्स को डिनोट कर रही है ना, तो l है वो अगर 0 सिंगल वैल्यू परफॉर्म कर रहा है, एक सिंगल वैल्यू को कंटेन कर रहा है, तो एक ही सिंगल सबसेल होगी। n इज इक्वल्स टू 2 के लिए l की वैल्यू 2 रहेंगी, 0 और 1, तो 2 सबसेल्स रहेंगी। n इज इक्वल्स टू 3 के लिए इसकी वैल्यू 0, 1 और 2 यानी कि 3 सबसेल्स रहेंगी। n इज इक्वल्स टू 4 के लिए 0, 1, 2 एंड 3 4 सबसेल्स रहेंगी। जैसे वैल्यूज़ ऑफ l के लिए उनकी डेजिग्नेशन दिया गया है कि कौन सी सेल्स में कितनी वैल्यूज़ ऑफ l होंगी, मतलब किस सेल के लिए l की वैल्यू क्या रहेगी। फॉर s सबसेल जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0, s के लिए जो l की वैल्यू होगी वो 0, p के लिए l की वैल्यू होगी वो 1, d के लिए l की वैल्यू होगी वो 2, और f के लिए जो वैल्यू होगी l की वो 3, g के लिए 4 एंड कंटिन्यू अल्फ़ाबेटिकली हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर इसके बाद कोई सेल आएगी तो वो आएगी h सेल, इसी ऑर्डर में कंटेन करेंगे। और जो s p d f हैं ये मेनली इस वे में डिनोट होते हैं। s होता है वो शार्प, p प्रिंसिपल, d डिफ्यूज्ड एंड f फंडामेंटल को डिनोट करता है। जैसे अगर डिस्कशन के रूप में ले हम, अगर n की वैल्यू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए यानी कि k शेल के लिए एक ही सब शेल होगी, वो होगी l इज इक्वल्स टू 0, जिसे हम s सब शेल बोलेंगे। ये मैं आगे क्लियर करूँगी कि इसका मतलब क्लियर मीनिंग क्या होगा। फॉर n इज इक्वल्स टू 2 l शेल के लिए जो l की वैल्यू होगी स्मॉल l की, वो l इज इक्वल्स टू 0, l इज इक्वल्स टू 1। l इज इक्वल्स टू 0 के लिए s सब शेल होगा और 1 के लिए p सब शेल। अगर n इज इक्वल्स टू 3 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम 3 लेकर चलें तो वो m शेल को डिनोट करेगा, और उसके लिए l की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी 0, 1 एंड 2। l इज इक्वल्स टू 0 के लिए s सब शेल, 1 के लिए p सब शेल, 2 के लिए d सब शेल का सब्सक्रिप्शन होगा। एंड फोर्थ अगर हम लेके चलें n इज इक्वल्स टू 4 के लिए n शेल डिनोट होगा, अलॉट होगा, और उसके लिए l की वैल्यूज़ क्या रहेंगी l इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड 3। 0 के लिए s सब शेल, 1 के लिए p सब शेल, 2 के लिए d सब शेल एंड 3 के लिए up सब शेल। और इसका रियल मीनिंग ये है कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो वैल्यू रहेगी l की वो 0 रहेगी, यानी कि एक ही सब शेल ऐसा होगा जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी, और इसमें 2 सब शेल ऐसे होंगे जिनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 रहेगी, और इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 3 रहने वाली जो भी सब शेल होंगी वो 3 होंगी, एक s, एक p और एक d सब शेल। n की वैल्यू 4 रहने वाले सब शेल्स की वैल्यू 4 होंगी, 1, 2 और 3 और 0 के लिए, यानी कि s p d f चारों सब शेल ऐसी होंगी जो 4 की रेंज में आएंगी, यानी कि जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 4 होगा, उनकी सब शेल्स की वैल्यू 4 होगी। s p d और f चारों सब शेल्स ऐसी होंगी जिनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हर एक सब शेल है जो मेन लेवल को डिनोट कर रही है। जैसे कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए l की वैल्यू 0 रहेगी, तो l की वैल्यू 0 के लिए जो सब शेल अलॉट होगा वो s होगा, यानी कि s एक ऐसा सब शेल होगा जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी, p में नहीं होगी, d में नहीं होगी, f में भी नहीं होगी, सिर्फ s में ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 रहेगी। जैसे हम एनर्जी फिलअप करते हैं ना,
एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसमें n = 2 के लिए l की वैल्यू 0 और 1 रहेगी। तो 0 के लिए s सब शेल और 1 के लिए p सब शेल। तो s और p ऐसे सब शेल्स होंगे जिनमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 रहेगा, और p की फर्स्ट p सब शेल है, उसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की स्टार्टिंग होगी वो 2 से होगी, 1 से नहीं होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं l = 0 है, यानी कि सिंगल वैल्यू l कंटेन कर रहा है। तो l की वैल्यू 0 सिर्फ s सब शेल के लिए होती है, p सब शेल के लिए नहीं हो सकती। तो आप इसका रीज़न भी दे सकते हैं कि जो l की वैल्यू है वो n पे डिपेंडेंट होती है, और n = 1 के लिए l की वैल्यू 0 रहेगी, और l की वैल्यू 0 s सब शेल को अलॉट करती है, इसीलिए p सब शेल में 1 p नहीं होता। श्योर। इसीलिए आप n2 ऐसी सेम टू सेम n = 2 के लिए l की वैल्यू 0 भी रहेगी और l की वैल्यू 1 भी रहेगी। 1 के लिए p सब शेल अलॉट होगा और 0 के लिए s। तो यहाँ पे d सब शेल है वो अलॉट नहीं हो सकता, यानी कि 2d कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकती। और ठीक वैसे ही n = 3 के लिए s, p और d सब शेल्स हैं वो अलॉट होंगे 0, 1 और 2 के लिए, जिसमें कि आप सब शेल है वो कंटेन नहीं करेगा, यानी कि 3f है वो कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगा। इसी तरह s, p, d, f n = 4 के लिए कंसिस्ट होंगे, और n = 4 ऐसा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा जिसमें चारों की कॉन्फ़िगरेशन है वो फिलअप हम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स। तब तक के लिए प्रिपेयर कीजिए। थैंक्स।